एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आप में से बहुत सारे लोग आरएसआई ड्रिवन ट्रेडिंग ज़रूर करते हैं और इस इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आरएसआई इंडिकेटर यूज़ कर कर अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर सकते हो और फ्यूचर में एंट्री एग्जिट सिग्नल को क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जब आरएसआई ओवरबॉट जोन पर जाएगा तब हम अपने फ्यूचर को सेल करेंगे, वेयरएज जब आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन पर रहेगा तब हम अपने फ्यूचर को बाय करेंगे। अब ये करना कैसे है, थोड़ा टेक्निकली इसे हम चार्ट पर समझते हैं। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करेंगे कंडीशंस और पोजीशन डालकर ट्रेडट्रॉन पर, और वो ट्रेड आपका डेल्टा एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट होगा एज इट इज जब भी कंडीशन मीटअप होगी। तो चलो सबसे पहले चार्ट पर चलते हैं। कंडीशन काफी ही ज्यादा सिंपल है। जब भी आरएसआई आपका 70 के ऊपर को जाता है तो ये क्या होती है, ओवरबॉट जोन होती है, और यहाँ पर आपको एक सेलिंग के सिग्नल आप ढूंढने की कोशिश करते हो। वेरएस जब भी आरएसआई 30 के नीचे जाता है दैट मीन्स ये एक ओवरसोल्ड जोन, और आप यहाँ पर बाइंग की कंडीशंस को देखने की कोशिश करते हो। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी ही सिंपल रहेगी, जहां पर हम -1 और -2 कैंडल को चेक करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कैंडल में अपनी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। अब आप सोच रहे होगे -1 और -2 कैंडल क्या होती है, तो फटाफट चलो आपको ये बता देते हैं। सिंपली हम स्टार्ट करेंगे जीरो कैंडल से। जीरो कैंडल का मतलब क्या है, जो करंट कैंडल का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है उसे हम जीरो कैंडल बोलते हैं। जीरो कैंडल के जस्ट पहले वाली कैंडल को हम -1 कैंडल बोलते हैं, वेरएज -1 के कैंडल के पहले वाली कैंडल को हम -2 कैंडल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 70 के ऊपर आरएसआई काफ़ी बार गया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी ये सेलिंग एंट्री हो सकती थी, और यहाँ पर आरएसआई 30 के नीचे भी काफ़ी बार गया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको बाइंग एंट्री मिल सकती थी। अब एंट्री मिलती कैसे, तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारी -2 कैंडल 70 के ऊपर बने और -1 कैंडल 70 के नीचे क्लोज हो, तब हमारा एक शॉर्ट ट्रेड एक्टिव हो जाए। सिमिलरली जब भी हमारा -2 कैंडल 70 के ऊपर क्लोज होती है, वेरएज -1 कैंडल हमारी 70 के नीचे क्लोज होती है, तब हमारा एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट हो जाए। यानी ये कैंडल एक अगर एक पर्टिकुलर कैंडल है और ये कैंडल इस तरीके की फॉर्मेशन देती है, फॉर एग्जांपल ऑन योर आरएसआई लाइन, जहां पर -2 कैंडल तो हमारी आरएसआई के ऊपर क्लोज दे रही है, लेकिन -1 कैंडल हमारी आरएसआई के नीचे को क्लोज दे रही है। इस सिचुएशन में हम एक शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करेंगे। वेयरएज अगर आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन पे चला जाता है तो सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। जब भी हमारी -2 कैंडल 30 के नीचे जाती है, वेयरएज -1 कैंडल 30 के ऊपर को क्लोज होती है, तब हम एक बाय ट्रेड लेंगे फ्यूचर्स पर। स्ट्रैटेजी हमारी काफी ज्यादा सिंपल है स्ट्रैटेजी। इफ आरएसआई इज गोइंग अप फ्रॉम द बॉटम एंड क्रॉसेस 30, देन क्रिएट अ बाय ट्रेड। ठीक है, 30 को क्रॉस करेगी तो हमारा बाय ट्रेड होगा। वेरएज आरएसआई गोइंग डाउन फ्रॉम द टॉप एंड क्रॉसेस 70, देन हम यहाँ पर एक सेल सिग्नल को ट्रिगर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जब आरएसआई 70 के ऊपर जाकर नीचे को आएगा तब हम एक सेल सिग्नल लेंगे, वेरएज आरएसआई जब 30 को पहुंचकर ऊपर को जाएगा तब हम एक बाय सिग्नल लेंगे। स्ट्रैटेजी इज दैट सिंपल। अब स्ट्रैटेजी में आपकी दो चीजें होंगी, सेट 1 और सेट 2 हम क्रिएट करेंगे। सेट 1 हमारा होगा बाय सिग्नल के लिए, सेट 2 हमारा होगा सेल ट्रिगर के लिए। अब आपको कंडीशन में सबसे पहले जाकर कंडीशन को ऐड करना है, तो यू नीड टू गो टू कंडीशन, गो टू ऐड। यहाँ पर यू हैव टू सर्च टू पोजीशन, क्योंकि आरएसआई पर हम बना रहे हैं इंडिकेटर पर, तो यू हैव टू सर्च आरएसआई, चूज आरएसआई। पोजीशन हमें जीरो कैंडल पर चेक नहीं करना है, हमें -1 कैंडल पर चेक करना है, तो वी हैव टू गो क्लिक ओके। अब देखो हमारे पास यहाँ पर आरएसआई आ गया। सिंपली यहाँ पर आरएसआई पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। पीरियड हमें आरएसआई का 15 ही रखना है और ओपन हाई लो क्लोज ही हमें सिंबल में लेना है। यू नीड टू क्लिक ओके, नथिंग टू बी चेंज्ड इन आरएसआई। देन हमें सिंबल पर जाना है। हमें सिंबल में इंस्ट्रूमेंट नेम ही चाहिए। कैंडल टाइप आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली पोजिशन के हिसाब से आप कैंडल टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्स हिस्ट्री कैंडल सारी ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर। नाउ यू नीड टू क्लिक ओके। इंस्ट्रूमेंट नेम पर जाना है। सिंपली हम फ्यूचर्स ले रहे हैं, तो हमें फ्यूचर्स सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में हमें डेल्टा इंडिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट डेल्टा इंडिया। देन आप सेलेक्ट करो जो आपको यूज करना है, BTC USD। आई एम गोइंग फॉर BTC USD।
देन एक्सपायरी, क्योंकि हमारे यहाँ परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आप 2099 एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन ओके। आपका फर्स्ट पोजीशन ऐड हो गया। नाउ यू नीड टू क्लिक ऐड, आपका फर्स्ट पोजीशन ऐड हो गया। अब ये तो RSI है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बाइंग के लिए क्रिएट करना है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन, आपको ग्रेटर देन का साइन ऐड करना है, ऐड नंबर 30। ओके, ये कंडीशन उस कैंडल के लिए हो गई। -1 कैंडल हमारी ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए, वेयर एज यू हैव टू ऐड अनदर कंडीशन। पेस्ट करो, यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा सिंबल में, यहाँ पर आपको पोजीशन में चेंज करना है। अब ये -1 नहीं -2 कैंडल है, तो ऐड -2, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। ऐड नंबर, ये भी 30 रहेगा, लेकिन अब साइन क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन। सेकेंड कैंडल हमारी 30 से नीचे को होनी चाहिए, वेरएज फर्स्ट कैंडल हमारी 30 को ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट बाइंग एंट्री ट्रिगर होगी इस पॉइंट पर। जब हमारे दोनों कंडीशंस मैच हो जाएंगे तब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ट्रिगर होगी, ऑटोमेट होगी। नाउ यू नीड टू क्लिक सबमिट। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स को बाय। सबसे पहले सिलेक्ट करो डेल्टा इंडिया फ्यूचर्स, सेलेक्ट योर फ्यूचर्स BTC USD, करंट वीक perpetual contract है, so we have to select 2099। quantity for example मुझे वन कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो आई हैव एडेड 1 कॉन्ट्रैक्ट। नाउ क्लिक ऐड। ये तो हमारा फर्स्ट सेट ऐड हो गया। अब हमें सेट 2 ऐड करना है, तो नीचे से आपको ऐड न्यू सेट करना पड़ेगा। सेट 2 में हमें क्या डालना है, सेट 2 में हमें डालना है फर्स्ट सेलिंग कंडीशन। नाउ सिंपली यू हैव टू गो ऐड, you have to create same position, add position में you have to choose RSI, -1 कैंडल के लिए हम चेक कर रहे हैं तो we have to add -1। ओके, RSI में कोई चेंजेस नहीं होंगे, मुझे 15 पीरियड का ही RSI चाहिए। क्लिक ऑन ओके। सिंबल में आप जाओगे, इंस्ट्रूमेंट नेम ही चाहिए, डे में मुझे 15 मिनट की कैंडल चाहिए, तो 15 मिनट की कैंडल मैं ले रही हूँ। कैंडल टाइप में मैक्स हिस्टोरिकल कैंडल ही चाहिए। नाउ आई विल पुट ओके। इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, फ्यूचर सेलेक्ट करना है, देन वी हैव टू गो डेल्टा इंडिया, चूज BTC USD, एक्सपायरी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स टू 2029। ओके, वी नीड स्मॉलर देन, बिकॉज अब हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो हमें ओवरबॉट जोन देखना है। ओवरबॉट जोन में क्या होना चाहिए, -1 कैंडल 70 के नीचे होनी चाहिए, तो स्मॉलर देन 70। और -2 कैंडल हमारी क्या होनी चाहिए, ऐड नेक्स्ट कंडीशन। व्हाट शुड बी द -2 कैंडल, दैट शुड बी ग्रेटर देन 70। पोजीशन में चेंज करो -2, रेस्ट विल बी सेम, कॉपी। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन, क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट है, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, -1 कैंडल हमारी 70 से नीचे को होनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मेशन कैंडल के जस्ट पहले की कैंडल है, वेयर एज -2 कैंडल हमारी 70 के ऊपर को होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अपने सेल ट्रेड को ट्रिगर ऑटोमेट करेंगे। नाउ सबमिट होगी हमारी कंडीशन। अब पोजीशन में हमें क्या चाहिए, अगर ऐसी चीज़ कंडीशन मैच होती है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर जो है BTC USD का वो सेल हो जाए। सबसे पहले आप सेल पे सेलेक्ट करो, एक्सचेंज डेल्टा इंडिया, टाइप फ्यूचर, अंडरलाइन BTC USD, एक्सपायरी विल बी परपेचुअल, क्वांटिटी में मैं सेम 1 लॉट ले रही हूँ। नाउ ऐड। अब ये तो मैंने एंट्री कंडीशन दोनों के लिए ऐड कर दिया, बट व्हाट अबाउट एग्जिट कंडीशन। तो अब सबसे पहले एग्जिट कंडीशन में RSI की एग्जिट कंडीशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम फ्यूचर को बाय कर रहे हैं। अब देखो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पहली हमारी एंट्री है, फर्स्ट सेट की हमारी एग्जिट सेकंड सेट की एंट्री होगी, वेयर एज सेकंड सेट की एग्जिट हमारे फर्स्ट सेट की एंट्री होगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट किया है तो हम कहाँ पर निकलेंगे, यहाँ पर निकलेंगे। वेरएज अगर हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट किया है तो हम कहाँ पर निकलेंगे, यहाँ पर निकलेंगे। अगर हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पर बाय किया है तो हम किधर पर निकलेंगे, जहाँ पर हमारी आगे की फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर ओवरबॉट जोन में RSI चला जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो सेट 1 की हमारी एंट्री है वो सेट 2 के लिए क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी।
वेयर एज जो सेट 2 की एंट्री है वो हमारी सेट 1 के लिए क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले एग्जिट कंडीशन ऐड करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, सेट 1 की एग्जिट करने के लिए हमें सेट 2 का एंट्री कॉपी करेंगे और कुछ थोड़ी सी ट्विकिंग है जो हमें करनी है। यहाँ पर पेस्ट करो, नाउ गो टू एडिट सेगमेंट। एडिट में आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कर रहे थे जब ओवरबॉट जोन पे जा रहा था, तब -1 कैंडल 70 के नीचे बन रही थी और -2 कैंडल 70 के ऊपर बन रही थी। लेकिन अब हमारी एग्जिट में पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। -2 कैंडल जो हमें चाहिए वो 70 के नीचे चाहिए, वेयर एज जो -1 कैंडल चाहिए वो हमें 70 के ऊपर चाहिए। So you need to remove this. -1 candle should be greater than 70, whereas -2 candle should be smaller than 70. ठीक है, पहली कैंडल 70 के ऊपर, दूसरी कैंडल 70 के नीचे, तब हमारा एग्जिट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ड्रिवन एग्जिट, इंडिकेटर ड्रिवन एग्जिट। बट हमें एक पीएनएल बेस्ड एग्जिट भी लगाना है, तो इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों एग्जिट कंडीशंस को क्लब कर देंगे। ग्रुप पर आप सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों एग्जिट कंडीशन क्लब हो गई, एक साथ सर्च होगी, क्योंकि हमें इसमें और नहीं चाहिए, एंड में हमें एक साथ पोजीशन सर्च करनी है। वेयरएज और सेगमेंट में हम एक पीएनएल बेस्ड एग्जिट भी डाल रहे हैं कि अगर हमारा पीएनएल 2000 के ऊपर ±2000 होता है तो हमारी एग्जिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं नंबर डालूंगी, नंबर में आई विल ऐड 2000। ओके, आप अपने कैपिटल के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से नंबर ऐड कर सकते हो। मैंने एक जेनेरिक नंबर डाला है 2000, तो मैंने पीएनएल डाल दिया है। अब जब भी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मैच होगी हमारी एग्जिट हो जाएगी। नाउ क्लिक सबमिट। सेम गोज विथ हमारी सेट 2 की एग्जिट, जो हमारी सेट 1 की एंट्री है वो हमारी सेट 2 की एग्जिट हो जाएगी, बट थोड़ी सी ट्विकिंग करनी है, साइंस की ध्यान रखना। सबसे पहले एग्जिट में जाओ, कंडीशन में कॉपी सेट 1, पेस्ट टू सेट 2, एडिट पे जाओ, सबसे पहले साइंस हमें चेंज करने हैं। सो -1 कैंडल हमारी यहाँ पर 30 से स्मॉलर होनी चाहिए, वेरएज -2 कैंडल हमारी 30 से ग्रेटर होनी चाहिए, तब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। सेम ग्रुप दिस। नाउ हमें और में चाहिए, यू विल ऐड पीएनएल, इट शुड बी ग्रेटर देन नंबर 2000, whichever your risk appetite you can add that number। अब इन दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन फुलफिल होगी हमारी एग्जिट हो जाएगी। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपली हमने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को पकड़कर अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया है और एग्जिट उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने बनाई है। अब चलो फटाफट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर देखते हैं। सबसे पहले नीचे जाओ, क्लिक ऑन अपडेट, नाउ डिप्लॉय। अब हम इसे लाइव ऑफलाइन पर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन लाइव ऑफलाइन, select broker Delta India, now deploy, go to deployed। अब देखो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी सेगमेंट में नीचे आओगे आप तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है, और जैसे ही सिग्नल जनरेट होगा आपके ट्रेड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रैटेजी पहले ही डिप्लॉय कर रखी थी, तो उसने ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिग्नल जनरेशन पे पहले ही कुछ ट्रेड्स ले रखे हैं, और जैसे ही अगर एग्जिट हमारी आएगी तो ये ट्रेड से एग्जिट हमारी हो जाएगी। फिलहाल इस पर्टिकुलर लाइव एक्टिव स्ट्रैटेजी पर लेट्स सी कि कौन से ट्रेड जनरेट होते हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।